वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक कनेक्शन होता है, बड़ा ही खूबसूरत, दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता औलाद का अपने वालिदैन के साथ होता है। ये जो सबसे प्यारा रिश्ता है, इसमें वालिदैन यानी कि हम सब इंक्लूडिंग मी, हम पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, जितने भी वालिदैन हैं, अपने बच्चों की तरबियत आजकल के इस मॉडर्न दौर में हमने किस तरह से करनी है। सोशल मीडिया का ज़माना है, माएँ अक्सर हम बच्चों से जब थोड़ा सा हम ज़ाहिर थके होते हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, हेक्टिक हो जाती है रूटीन, हमारा शेड्यूल ऐसा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा फेडअप होते हैं, थके हुए होते हैं, तो बच्चे जब हमसे टाइम चाह रहे होते हैं तो हम वो टाइम बच्चों का किस तरह से अपनी जान बचाते हैं। बच्चों को मोबाइल दे दिया, टैब दे दिया, बच्चों को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो कनेक्शन है पेरेंट्स का अपने वालिदैन के साथ, ख़ास तौर पे माओं का क्या रोल है, अपने बच्चों की तरबियत, बच्चों के साथ माँ बाप का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, ये एक एक्सपर्ट, एक माहिर हमें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो यही जानने के लिए आज का ये खूबसूरत और बहुत अच्छा सेगमेंट भी रखा गया है। तो इसके लिए हमारे मॉर्निंग शो की ज़ीनत बने हैं जी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, माइंड साइंस एक्सपर्ट जनाब मेहताब हमीद साहब को आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मेहताब साहब, बड़ा ही ना खूबसूरत टॉपिक है आज का। कहते हैं कि जो पहले 5 साल होते हैं किसी भी बच्चे के, वो जो उसके दिमाग की ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है, 90% पहले 5 सालों में उसने कंप्लीट होना होता है। पहले 5 साल बड़े अहम होते हैं। इस बुनियाद पर वालिदैन कौन सी ऐसी हमसे गलतियाँ, अनजाने में ही कहूँगी क्योंकि जानबूझ के तो वालिदैन करते नहीं है, है ना? जी exactly। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं कि बच्चों की वो ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है? देखिए, वालिदैन ना चाहते हुए भी बच्चे के माइंड में कुछ ऐसे क्लाउड क्रिएट करते हैं। मैंने क्लाउड का वर्ड कहता हूँ क्योंकि जो खौफ है ना, वो एक साइकोलॉजिकल क्लाउड होता है। अच्छा। जो किसी भी माइंड में क्रिएट हो जाता है, उसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। सो हम बहुत ज़्यादा बच्चे को सम टाइम लेबल लगा रहे होते हैं, सम टाइम किसी चीज़ से रोक रहे होते हैं, आल्दो उसकी सेफ्टी के लिए। जी। बच्चे को एक्सप्लोर नहीं करने देते। सो पहले 5 साल में बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उसका माइंड उतना अच्छा डेवलप होता है, उसके माइंड में क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उसके माइंड में डर फीड नहीं होता, खौफ फीड नहीं होता, जिसकी वजह से आने वाली ज़िंदगी में उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो रिस्क लेता है, वो इनिशिएटिव लेता है, वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। सो अमूमन देखा गया है कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को उस तरह से इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते जिसमें वो बच्चे का माइंड डेवलप हो। अब इन्वायरमेंट की जब बात की जाती है तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो टाइम टेकिंग है। और आज जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि तरक्की याफ्ता दौर चल रहा है, मैं से कहता हूँ कि ये डिस्ट्रैक्टेड दौर है और हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। इवन आप देखें कि बच्चे भी आज के दौर में जब मोबाइल देखते हैं तो वो स्क्रॉल तेज़ी से करते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चे के माइंड में माइक्रोवेव थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। अब माइक्रोवेव थिंकिंग ये है कि बच्चा भी चाहता है कि बस कुछ हो और मुझे जल्दी से मिल जाए, जिसकी वजह से बच्चे के माइंड में सब्र के पैटर्न कम हो रहे हैं। सब्र का मादा बच्चे के दिमाग में कम है, जिसकी वजह से बच्चा सब्र नहीं करता और हर काम में तेज़ी करता है। छोटे बच्चों की भी कोशिश होती है कि जब वो किसी चीज़ की ज़िद करते हैं तो हमें वो चीज़ जल्दी से मिल जाए, फौरी मिल जाए। अब ये जो फौरी का रिएक्शन है ना, ये इस इन्वायरमेंट की वजह से है, ये मोबाइल के यूजेज की वजह से है, क्योंकि मोबाइल के पैटर्न ऐसे जिसमें अटेंशन स्पैन हमारा कुछ सेकंड्स तक रह गया। हमने इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। इसके लिए बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ खेलनी है ताकि बच्चों को आइडिया हो, क्योंकि फिजिकल में आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं, जबकि जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वन वे कम्युनिकेशन है। जबकि 5 साल में बच्चे को 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। बच्चा इंटरेक्ट करे, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा बच्चे का माइंड, उसका कैनवस उतना ही बड़ा होगा, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। और अगर आपने वन वे कम्युनिकेशन कर दी तो बच्चा सिर्फ चीज़ें ले रहा है, अब उसको एक्सप्रेस करनी नहीं आएंगी, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यूजली बच्चा जब रो रहा होता है तो हम उसे मोबाइल दे देते हैं, हम उसके रोने की रीज़न को एक्सप्रेस नहीं करवाते। अगर बच्चा सैड है या बच्चा उदास है या बच्चा किसी वजह से खफा है या ज़िद में है, उस ज़िद को एक्सप्लोर करें ना, वो क्यों ज़िद कर रहा है। जब आप एक्सप्लोर करते हैं, बच्चे के इमोशंस को नाम देते हैं, तो बच्चे को भी आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये मेरे इमोशंस हैं। उसके माइंड में ये चीज़ें बिल्ड होना शुरू होती हैं। फिर उसको इनडायरेक्टली आपने टैकल कैसे करना है ताकि नेक्स्ट टाइम उसका वो इमोशन बार बार ट्रिगर ना हो। बच्चा अमूमन वालिदैन, आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए कोई जिद करता है या उसको कोई चीज़ अगर चाहिए होती है तो हमें फौरी तौर पे वो उसको नहीं दे देनी चाहिए कि बच्चे ने इधर से डिमांड की। और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, अब मेरी बेटी ने ये कहा है तो ये हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये एक पेरेंट्स की तरफ से आप कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। लाइक इसको हम कह सकते हैं कि मोहब्बत में हम लिमिट्स भूल जाते हैं। हमने ना बाउंड्रीज क्रिएट करनी है।
लव और बच्चे के साथ बाउंड्रीज का जो रिलेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज कि मेरी बेटी अब एक चीज़ के लिए जिद कर रही है और मुझे पता है कि ये जिद अभी पूरी नहीं हो सकती, तो मुझे वहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करनी है। अब बाउंड्री के लिए आपने एक सिस्टम बनाना है। बहुत सख्ती भी नहीं करनी है ना। अब सख्ती नहीं करनी, इनडायरेक्ट मोड में से कहता हूँ। अच्छा, एक है डायरेक्ट मोड कि आपने बच्चे को शट अप कॉल दे दी, आपने बच्चे को डांट दिया, आपने बच्चे को मार दिया। अब उसमें बच्चे के माइंड में अगेन वो खौफ के क्लाउड्स बनना शुरू हो गए। यस, एग्रेसिवनेस के साथ साथ बच्चा नेक्स्ट टाइम उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा नहीं। सो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कोई जरूरी चीज भी चाहिए होगी वो तो नहीं मांगेगा। यस यस यस, इजहार नहीं करेगा। सो जो इजहार वाला गेट है ना, हम उसका इस मोड, इस रवैये की वजह से बंद कर देते हैं। अब बच्चा फिर एक्सप्रेसिव नहीं रहता। कम्युनिकेशन आप कह रहे हैं कि बच्चे की बात करनी चाहिए। और अब वो होता है कि बच्चा अंदर ही अंदर फिर वो सोचता रहता है, उसके माइंड में वो चीज़ चलती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो गलती अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को इनडायरेक्ट मोड में डील करें उस लम्हे, क्योंकि बच्चा इमोशनल है। अच्छा, हमारे माइंड में ना एक रेप्टिलियन ब्रेन है जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ब्रेन। जब बच्चे को डर फील होता है ना, उसका सर्वाइवल मोड एक्टिव हो जाता है। उसमें या वो फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा। फाइट में वो जिद करेगा, फ्लाइट में वो भागेगा, छुपेगा। यस, है ना? ये अब फाइट का मोड आ गया। और जो फ्लाइट मोड है उसमें वो छुपेगा, वो इजहार नहीं करेगा, वो कहीं साइड पे हो जाएगा, वो इग्नोर करेगा, वो एग्जिट लेगा। अब इससे ये चीज ज्यादा डेंजरस है। ये डेंजरस है। यस, अब इससे ऊपर आपका ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड के लिए अभी उसका लॉजिकल ब्रेन उतना डेवलप नहीं होगा, तो आपने इमोशनली पहले कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, अब कनेक्शन जैसे बिल्ड हो गया ना, अब आप उसके माइंड के अंदर जा सकते हैं। अब आप उसमें को लॉजिक भी समझा सकते हैं, वो लॉजिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करेगा। ठीक है, लाइक आई रिमेंबर्ड कि मेरी बेटी 2.5 साल की थी और हम एक जगह गए, तो अब उसने रोना शुरू कर दिया और मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, बिकॉज वो मेरे लिए बड़ा एक नया एक्सपीरियंस था। अच्छा, मैंने डिफरेंट टेक्निक्स की बट वो काम ना करें। सो देन फिर मुझे अचानकली आया, मैंने उसको कहा कि अच्छा आप ये चाह रही हो, आपको ये लगता है कि मैं भी चला जाऊंगा, हम ऐसा करते हैं हम मिल के चलें। तो साथ एकदम से उसका मूड भी शिफ्ट हुआ, उसका बिहेवियर भी शिफ्ट हुआ। सो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं, टेस्टिंग करनी है। हर बच्चे का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हर घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सोशल लर्निंग हो रही है। पहले 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। अब उस सोशल लर्निंग में जो चीज़ें फीड हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली उसने रिस्पॉन्स भी करना है, उसी के अकॉर्डिंगली उसने रिएक्ट भी करना है। अच्छा, ये एक चीज़ है यहाँ पे कि इसकी वजह से बच्चों का जो सोशल सर्कल है ना, वो बड़ा ही ना अजीब सा हो गया। मैं समझती हूँ कि हम 5 साल तक हमारा जो ब्रॉटअप हुआ है, मेरा आपका, वो हमारे बच्चों का हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन थे बट इतना जदीद नहीं था कि हम अलग, पेरेंट्स ने हमें टैब दिए हुए थे, मोबाइल फ़ोन दिए हुए थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वो हमारी जो ब्रॉटअप में हमारे बड़ों ने, हमारे दादा दादी, पुप्पो, मतलब वो इवन सबकी कंट्रीब्यूशन थी, एक बॉन्डिंग थी। शाम की चाय इकट्ठे पीना, वो जो एक होता है ना बच्चों पे इन्फ्लुएंस, वो और होता है। वो 2 वे कम्युनिकेशन थी ना, जो मैंने स्टार्ट में कहा। मोबाइल में 1 वे कम्युनिकेशन है। तो हमारे बच्चे जो है ना, उनको शायद वो आदाब, वो रख रखाव, वो चीज़ें, वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको नहीं पता कि हमने, अगर कोई बाबा के फ्रेंड या मामा की फ्रेंड है तो हमने किस तरह से क्योंकि वो हम लोग इतना, हमने अपनी ज़िंदगी को बिजी कर लिया हुआ है कि हम बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। हमारा सोशल सर्कल अपने लिए तो शायद हम टाइम निकालते, बच्चों के लिए नहीं निकालते हैं। उनको हम प्ले ग्राउंड्स में नहीं लेके जाते हैं, उनको हम गेट टुगेदर्स में नहीं लेके जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेके भी गए, शादी पे गए हैं, किसी शादी हॉल में चले गए, वहाँ से वापस आ गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया। दावत भी अब तो घरों में कहाँ होती है, टाइम ही नहीं है, रेस्टोरेंट्स में बुलाते हैं, वहाँ पे खाना खाया, चलो जी टाटा। सब कुछ आर्टिफिशियल है, लाइक डिस्पोजेबल हो गया। मैं कहती हूँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था ना, मैं कहती हूँ लेकिन उसकी एक अपनी खूबसूरती थी, बिकॉज उसमें बच्चा हर एंगल से ना अपडेट हो रहा होता था। यस, बड़ों का देखिए एक इन्फ्लुएंस था ना, नजर के साथ साथ वो इंटरेक्शन था, 2 वे कम्युनिकेशन थी। अब बच्चा क्योंकि मोबाइल में जब कुछ देख रहा है ना, आपकी 1 वे कम्युनिकेशन है, बिकॉज आप अब एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं डाउन हो जाता है। अब बच्चा जैसे किसी सोशल सर्कल में जाता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ऑल्दो ही और शी हैज लॉट ऑफ नॉलेज, वो चीज़ें देख रही है, देख रहा है, बट क्या है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बिकॉज उसको अभी वो सोशल कह लें कि उसके नॉर्म्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए कि ग्रीट कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है। सो ये बेसिक ग्रीटिंग्स और जो बेसिक वैल्यू का सिस्टम है, ये हमने खुद डेवलप करना है। इसके लिए हमें 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। अगेन जो स्टार्ट में आपने कहा कि हमने बच्चों को टाइम देना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक गलती वालिदैन ये करते हैं कि मोबाइल अगर दे रहे हैं तो मोबाइल को
समझते नहीं हैं। मोबाइल का यूज़ भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पहले पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को क्या दिखाना है और क्यों दिखाना है, बच्चों को कौन सी गेम इस एज में आपने खिलानी है कि बच्चे वो गेम खेलें। बिकॉज गेम में भी एक टू वे कम्युनिकेशन होती है, बच्चा किसी स्टेज को क्लियर करता है, फिर उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आती है, वो एक नेक्स्ट लेवल के लिए फिर स्ट्रगल करता है। जबकि कोई वीडियो या रील देखता है तो वो वन वे है। सो आपने इंगेजमेंट बच्चे के मोबाइल की उसको थोड़ा सा सीखना है। और आज के दौर में आई गेस के पेरेंट्स के लिए सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बेशुमार पेरेंटिंग के कोर्सेज हैं जिसमें आपने डिवाइसेस को, गैजेट्स को कैसे डील करना है इसको पहले खुद अंडरस्टैंड करना है। और ये जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लाइक मुझे कई पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चों को मोबाइल हम क्यों दें, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, लेट्स सपोज 5 लोग हैं अडल्ट्स, तो मैंने कहा मुझे बताएं 5 लोगों के पास मोबाइल हैं या नहीं, वो बोलते हैं यस। मैंने कहा वो 5 के 5 लोग बच्चे के सामने मोबाइल यूज़ करते हैं या नहीं, कहते हैं यस। तो मैंने कहा बच्चे के मिरर न्यूरॉन से उसको मैसेज मिल रहा है मोबाइल यूज़ का, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि मैंने उसे मोबाइल नहीं देना। अब बच्चा एकदम से फिर क्या करेगा, वो जिद्दी रवैये में शिफ्ट हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं भी यूज करूं। अब आप एक प्रोटोकॉल बना दें, आप कहें कि चले मोबाइल सबने यूज करना ये टाइम है, बच्चे के लिए भी एक टाइम डिसाइड कर लें, उसको भी पता हो। यस, और मोबाइल यूज करने की एक प्लेस बना लें। यस, स्टडी कब करनी है, मैंने खेलना कब है। बेड पे मोबाइल ना यूज करें। अच्छा, बेड पे मोबाइल यूज करने की जो हैबिट है ना, ये क्या करती है कि बच्चे को मैसेज देती है कि मोबाइल आप बेड पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे दौर में टेलीविजन, वैसे आजकल तो हम खाना भी बेड पे खाते हैं और हम लोगों ने इवन टीवी एलसीडीज जो हैं अब उनको बंद कर दिया और मोबाइल में रखी हुई हैं। ठीक है, हम लोगों ने टीवी रूम्स अलग होते थे, टीवी लाउंज अलग होता था, डाइनिंग रूम अलग होता था, लेकिन अब सब कुछ हमने ऐसे कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया। हमें इसको सेपरेट करना है, बिकॉज जितना हम सेपरेट करेंगे ना, सिस्टम डेवलप करना है। फिर बच्चे को भी पता है, लाइक हमने अब जब मेरी छोटी बेटी समटाइम कहती है पापा मोबाइल यूज करना है, तो मैं कहता हूँ चलें जी सब मोबाइल जमा करवा दें, बास्केट में डालते हैं। अब वो जो नहीं भी दे रहा होता, बिकॉज मैं भी मोबाइल रखता हूँ, बेगम भी रखती है, अब जो नहीं भी देना चाह रही होती ना बच्ची, तो वो फिर अपना मोबाइल दे देती है। कहता हूँ अब स्लीप टाइम आ गया, मोबाइल रखते हैं बास्केट में। अब बास्केट हमने साइड पे रख दी। अब ये बच्चे के साथ आपने ऐसे रिचुअल्स डेवलप करने हैं। जितने रिचुअल्स आप डेवलप करेंगे, देखिए टफ जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, इम्पॉसिबल तो खैर दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा टफ है पेरेंट्स के लिए। इस पे लेकिन जब हम माइंड को कहते हैं ना कि ये टफ है, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए, आपके लिए बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, और अगर आप ना चाहते हुए भी एक ऐसा जुल्म बच्चों के साथ कर दें, उनके माइंड ऐसा प्रोग्राम कर दें, तो उसकी वजह से बच्चों की बहुत सी चीजें, आजकल छोटे छोटे बच्चे आप देखें उनको ग्लासेस लगी हुई हैं, उनकी आई साइट वीक है, हर बच्चे को। हाँ जी, और जब मोबाइल लेट के आप अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजर, हालांकि हमारा काम टीवी पे हर वक्त, लाइट्स में, कैमरास में, प्रॉम्प्टर पढ़ना, रिसर्च करना, सब कुछ अभी तक हमारी आई साइट ठीक। बट ये है कि जो बच्चों को इसलिए लग रही है कि बिकॉज मोबाइल का यूज, और वो भी जब लेट के, उसका आप स्क्रीन टाइम का ना एक रिचुअल डेवलप कर लें कि बैठ के देखें बच्चे, लेट के ना देखें। सो हमें कुछ अपने सिस्टम को अपडेट करना है, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे हम लाइफस्टाइल को अपडेट करते हैं, देखें बच्चे के मिरर न्यूरॉन्स पहले 5 साल में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिकॉज बच्चा देख के सीख रहा है, बच्चा कॉपी करता है आप जो भी एक्शन करते हैं। सो हमें इस चीज़ पे काम करना है। लेकिन आपने कहा है कि उसमें हमें बच्चे के साथ कम्युनिकेशन जो है, वो टू वे करनी है। बच्चे को कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है, ये ना करो, वो ना करो, हर बात पे टोकना, हर बात पे डांटना उनको। ये न्यूरो साइंस के मुताबिक क्या कहेंगे आपके बच्चे की ये जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, ये उसको किस हद तक डैमेज कर देती है? देखें, जब बच्चे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते छोटी छोटी हर चीज़ में, हम बच्चे को खुद लेके चलना चाहते हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस तो शेक हो जाता है। बच्चे के माइंड के पैटर्न ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि वो डिपेंड कर रहा होता है फिर दूसरों पे, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन मोड में जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि मैं किससे मदद लूँ, पेरेंट्स से लूँ, अपने लेफ्ट राइट जो लोग हैं उनसे लूँ। सो बच्चों को छोटे छोटे काम दें, उनको एक्सप्लोर करने दें। अच्छा, जो लेबलिंग है ना बच्चे को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, लेबलिंग, लाइक ये काम ना करो, या आप तो काम कर ही नहीं सकते। अब इस तरह के जितने फ्रेजेस हैं वो बच्चे के माइंड को हैप्नोटाइज कर देते हैं, बच्चे के माइंड को एक्सप्लोर नहीं करने देते, बच्चे का माइंड कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। सो लेबलिंग से हमने बचना है। लाइक आई रिमेंबर्ड के मेरी सिस्टर के बच्चे आते थे, तो ना चाहते हुए मेरे मुँह से समटाइम एक वर्ड निकलता था, पागल। सो एक दिन मेरी वाइफ ने कहा कि आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, जस्ट इमेजिन कि इसका बच्चे के माइंड पे क्या असर होगा।
तो आई रियलाइज्ड कि मैं अनकॉन्शियसली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी वोकैबुलरी को फिर अपडेट करना शुरू किया कि ऐसे जो वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनका असर बच्चों पर डायरेक्टली होता है, जो हमें फील नहीं हो रहा होता, बिकॉज हम लोग अपना किथारसिस नहीं करते, हम रिफ्लेक्शन नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं। हम सारे दिन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो बच्चों में निकाल देते हैं, वो जो हमारी थकान होती है वो हम सिर्फ अपने बच्चों, क्योंकि बच्चे जो है हमारे लिए बड़ा सॉफ्ट सा टारगेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे क्या करेंगे बेचारे, कितना रिएक्ट करेंगे, तो हम उन पे निकाल देते हैं अपने से जो निचला जो तबका होता है, चाहे वो बच्चों की, तो मैं खैर अभी बच्चों वाला टॉपिक है इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी सारे का सारा फ्रस्ट्रेशन अपने से निचले लेवल पर, बिकॉज इट्स कैट थ्योरी ना, अपने से ऊपर वाला तो सुनेगा हाँ, कि बॉस ने एम्प्लॉय पे किया, एम्प्लॉय ने आके घर किया और घर में बेगम ने फिर क्या किया, बच्चे पे वो गुस्सा निकाल दिया, तो वो एक टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है और वो गुस्सा बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन निकलती है, फिर बच्चा भी उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं निकालना चाहता है, उसके माइंड में भी वो चीज़ें, इसी वजह से देखें जहाँ 2-3 छोटे बहन भाई होते हैं वो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई का एलिमेंट इसी वजह से आता है कि वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है। अब जब बच्चे 2 लड़ रहे हैं तो इसका हल ये कि उन बच्चों को अलग कर दें, इसके लिए अगेन पेरेंट्स को टाइम चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं, बच्चा उस टाइम फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, वो नहीं समझेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, बच्चा उस टाइम आपकी फिलॉसफी नहीं समझेगा, लॉजिक नहीं समझेगा, बिकॉज उसका लॉजिक वाला माइंड शट डाउन है। हम इस चीज़ को नहीं समझते, हमें उस वक्त उसको साइड पे करने की ज़रूरत है। जब बच्चा थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है, सर्वाइवल मोड से निकल आता है, फाइट एंड फ्लाइट से निकल आता है, और एक दूसरे से दूर होंगे, फिर वो एक दूसरे को मिस करेंगे, एग्जैक्टली, फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं मैंने गलत किया, दोनों तरफ से रियलाइज होता है। फिर आप उनकी है कि स्पेस आप जैसे ही देंगे, देन फिर आप इस मोड में कि अब आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्पेस तो हर रिश्ते में, मैं कहती हूँ मियां बीवी के रिश्ते में लड़ाई हो जाए, बजाय कि एक दूसरे पे लड़ें, ताने दें, हाथ उठाएं, आप अलग हो जाएं थोड़ी देर के लिए। जब आप अलग होंगे एक दूसरे को, जब आप मिस करेंगे, आप एक दूसरे की जरूरत महसूस होगी, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें, बिकॉज़ माइंड की साइंस कहती है 12 सेकंड का पॉज चाहिए हमें अपने रेप्टिलियन माइंड को शट डाउन करने के लिए, और कंट्रोल को ह्यूमन माइंड, अशरफुल मखलूकात के दिमाग में लाने के लिए। और कंट्रोल वहां पे तब आता है जब 12 सेकंड का पॉज हो, और अगर ये ना हो तो फिर ये एम्पलीफाई होता है, फिर एग्रेसिवनेस और बढ़ जाती है। अब देखिए इस्लाम ने इसलिए कहा कि गुस्सा आया है तो आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। अब इस स्टेट को चेंज करने में आपको 12 सेकंड चाहिए, पानी पिए, वुजू बनाए। अब 12 सेकंड का पॉज जैसे ही आएगा ना, आपके माइंड का कंट्रोल अगेन आपके रैशनल माइंड पे जाएगा। अब रैशनल माइंड पे सोचेगा यार कि ये तो मैंने गलती की, मुझे यहाँ पे ट्रिगर नहीं होना चाहिए था। सो ये अवेयरनेस ही आपकी कामयाबी। अगर आप इस लेवल पे आ गए कि आप अवेयर हो रहे हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है और आपने जो गुस्सा किया वो गलत किया, आपने किसी बच्चे को डांटा, आपकी घर में रिलेशनशिप में कोई झगड़ा हो गया, अगर अवेयरनेस के लेवल पे आ रहे हैं तो आप कामयाब हैं, बिकॉज आप सोच रहे हैं। और जो लोग सोच ही नहीं रहे तो वो समझें कि उनकी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। अच्छा मेहताज साहब, आजकल के बच्चों के पास नॉलेज बहुत है। रात को जब सोने के लिए ज़ाहिर है लेटते हैं बेड के ऊपर, तो फिर मेरी बेटी माशाल्लाह वो कहती है जी मैंने साइंटिस्ट बनना है माशाल्लाह। तो फिर वो जब कोई टॉपिक छेड़ लेती है तो मैं फिर अब्बा को आगे कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो चूँकि जर्नलिस्ट हूँ तो ये साइंटिस्ट वाला दिमाग जो है ना जो इधर शिफ्ट हो जाए, एग्जैक्टली, तो आप थोड़ा इसको टैकल करें। तो वो बच्चे मैं देखती हूँ इतनी नॉलेज, इतनी माशाल्लाह नॉलेज, लेकिन जब हम दूसरी चीज़ें, जैसे मैंने जिक्र किया, इसको आप तरबियत इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, तरबियत खैर मेरा ख्याल है नामुनासिब सा लफ्ज़ है, लेकिन चलो, और हमारे पास तो वो नॉलेज बहुत है, तरबियत का फुकदान है। तो माइंडसेट जो है, इस इम्बैलेंस को आप किस तरह से ऐसे बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, या हमारे बच्चों को जो माएँ देख रही हैं, जो पेरेंट्स, वो क्या उनको आप लेसन देना चाहेंगे? देखिए कि इन नॉलेज होना एक चीज़ है जी, और जो आपके बेसिक रिचुअल्स हैं, एथिक्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करवाना एक चीज़ है, और ये सिस्टम के बगैर नहीं आता। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि हमारे दौर में एक सिस्टम था, अब क्योंकि वो सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से इसका फुकदान नज़र आता है। लेकिन आज भी ऐसे घर हैं जहाँ पे सिस्टम्स हैं, और वहाँ के बच्चों में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जब कोई गेस्ट आते हैं तो वो ग्रीटिंग करते हैं, जब कोई गेस्ट आता है तो वो चीज़ें लेके जाते हैं। हाँ। अब ये आपने डेवलप करवाना। हमारे बच्चे तो उठ के पानी नहीं पीते। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि आदत ही नहीं डाली, हमने उनके माइंड मसल्स बिल्ड नहीं किए। अब इसकी मिसाल ऐसे है, मेरे हस्बैंड जो है वो तो अपने बच्चों के जूते साफ कर रहे होते हैं। मैंने कहा छोटे छोटे काम करने देने। देखिए आप उनके हिस्से की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल आपके बिल्ड होंगे, उनके नहीं होंगे। आप उनके जूते साफ कर रहे हैं, उनको सॉक्स पहना रहे हैं, आप उनको इतना मतलब तो बहुत ज्यादा। देखें जो पेम्परिंग पेरेंटिंग है ना, वो कहीं ना कहीं फिर आने वाले वक्त में बच्चे को डैमेज करती है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, वो इतना पैम्पर्ड हो चुका होता है, फिर वो हर चीज के लिए नहीं, आप बच्चे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने दें, बैग उठाने दें, छोटे छोटे काम करने दें। अच्छा, छोटे छोटे काम बच्चे को देने से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है।
उसकी रीज़न ये है कि बच्चे को महसूस होता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। उसकी सेल्फ टॉक में ये चीज़ रिपीट होती है कि आई कैन डू। लाइक रात को मैं बेटी के साथ बैठा हुआ था तो वो एक पजल थे और उसकी एक खास अरेंजमेंट थी, उसी से वो पूरी स्पेस कवर हो रही थी और अगर अरेंजमेंट गलत करें तो वो गलत थी। अब उसको वो हैक पता था कि किस कलर को कहाँ पे आना है, तो मुझे कहती है बाबा मैं आपको सिखाऊं। मैंने कहा ओके बेटी मुझे सिखाओ। अब उसका इंटरेस्ट लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही एकदम से यहाँ आ गया और उसने मुझे बताना शुरू किया इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अब मैं जानबूझ के गलती करूँ कि नहीं बाबा आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ क्या करना है। तो अब आपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, जब नहीं देंगे तो बच्चे फिर डेफिनेटली मेंटली डैमेज होंगे और जो आपकी कह लें कि ये पेम्परिंग आ जाती है ना, पेम्परिंग से आपने बच्चे को बचाना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। माइंड साइंस एक्सपर्ट जनाब मेहताब हमीद साहब को आज खसूसी तौर पर अपने मॉर्निंग शो में हमने बुलाया था।